नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए रिजल्ट्स आए कंपनी के, कुछ भी नहीं हुआ और यही मैंने आपसे शेयर करा था। इनफैक्ट काफी लोगों ने पैसा भी बनाया क्योंकि कमेंट आए हैं, इसलिए मुझे पता चल रहा है। स्ट्रेटेजी तो एग्जैक्टली वही थी और उन लोगों ने उस पर काम करा, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। देखिए हर चीज की दो चीजें होती हैं। आप जब काम कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए, कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपका कन्विक्शन तो हाई लेवल का होना ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्विक्शन ही होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर सेकंड कोई ना कोई बेच रहा है और कोई ना कोई खरीद रहा है। अब जो बेच रहा है वो आपको बहुत सारे तर्क बता देगा बेचने के लिए और जो खरीद रहा है वो आपको बहुत सारे रीजन दे देगा खरीदने के लिए। यहां काम करेगा आपका कन्विक्शन कि भैया मेरा क्या कन्विक्शन है और मैं इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूं और क्या ये चीज काम करेगी। अगर हाँ तो रोके रहो, क्योंकि आपने खरीदा, स्टॉक नीचे आ गया, किसी ने बोल दिया भैया ये तो खराब है, ये ऐसा है वैसा है, ये तो ये होने वाला है, आप बेच दोगे तो कोई फायदा नहीं है स्टॉक का खरीदने का। इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तीन चीजें पक्का ध्यान में रखना है, फंडामेंटल्स, कन्विक्शन और कंपनी आगे कैसे करेगी इसकी चेकिंग। वहीं दूसरी तरफ होता है ट्रेडिंग। ये सबसे ज्यादा स्किल्स का काम होता है और सबसे ज्यादा इजी भी मुझे यही लगता है। कैसे? देखिए इजी मींस ये नहीं है कि आप पैसा बना लोगे, इजी का मतलब ये डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता है। एक कहावत भी है कि मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इज इजी, यानी मैं एग्जैक्टली सही बोल नहीं पा रहा हूं, मैंने मतलब ये सबने सुना ही होगा कि सबसे ज्यादा आसान जो होता है ना वही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। रोज एक एप्पल खाना बहुत आसान है लेकिन ये कर नहीं पाता कोई, कंसिस्टेंसी खत्म हो ही नहीं पाएगा। तो यहां मैं आपको बताऊं तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में मेरे को एक व्यू देना है, व्यू मेरा पॉजिटिव है, मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, मेरा स्टॉप लॉस हो गया मुझे निकलना है, बस मेरे को पता है मेरा लॉस कितना हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, जहां आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर सकते। तो मैं जब भी ट्रेड इनिशिएट करवाता हूं या फिर आप सभी से कहता हूं या करता हूं तो एक स्टॉप लॉस जरूर होता है। तो वो आपके साथ मैंने वेदांता के केस में शेयर करा था। देखिए जब नंबर्स आए थे, स्टॉक का भाव था 275 का, एक ही चीज बोली कि स्टॉक हो रहा है रेंज में प्ले पिछले 3 महीने से, ऊपर में 285 87 और नीचे में 265 270, 270 पे आ जाए ये शेयर इन रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि नंबर्स तो थोड़े से वीक है। तो स्टॉक को खरीद लेना 265 यानी 5 रुपए के स्टॉप लॉस से, अगर आप में हिम्मत है 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेने की तो। और जिसने खरीदा उसने पैसा बनाया। मेरे पास कमेंट्स भी आए, थैंक यू फॉर वेदांता एंड वेदांता में पैसा बना भाई, इस तरीके से। इनफैक्ट कल तो एक कमेंट मैंने कैनफिन होम्स के लिए देखा था जहां पे उन्होंने कहा कि भाई आपके कहने से 467 पे खरीदा था, अभी 600 प्लस कुछ 619 आई थिंक भाव दिया, अब क्या करूं। देखिए वो स्टॉक मैंने अंडर 500 में आपके साथ कवर करा था, कैनफिन होम्स। अब बढ़िया पैसा बना है। देखिए निवेश में यही तो मजा है, रुकने में, निवेश करने में यही तो मजा है। 50-50% के मैं आपको 4-5 शेयर बता चुका हूं और कुछ ऐसे भी है जो ऊपर से गिरे हैं काफी ज्यादा। एक बारबेक्यू नेशन है 50-40% नीचे चल रहा है, एक आरती इंडस्ट्रीज है 15-20% नीचे चल रहा है, बट नीचे चल रहे हैं वो भी ठीक है लेकिन ऊपर जा रहे हैं वो भी तो है। आप देखिए ना न्यूजन सॉफ्टवेयर में, देखिए आप 50% से ज्यादा बना 4-5 महीने में। आप देखिए, आपको अभी मैंने कैनफिन होम दिया था, डीएलएफ दिया था, टाटा मोटर्स दिया था, मतलब बड़ी लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की भी। तो मजा आएगा, इन्वेस्ट करो तो और ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस। अब वेदांता में क्या व्यू था, रेंज प्ले हो रही है, नीचे 270 पे 270 पे खरीदना है और 265 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 275, फिर 280 और 285 पे तो पूरा ही बुक कर लेना क्योंकि फिर रेंज के टॉप पे आ गया। स्टॉक 276 पे तो कल ही आ गया था जब मैंने आपसे कहा बुक योर पार्शियल प्रॉफिट, और अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपनी बाइंग प्राइस पे ले आओ 270 पे। आज मैं आपसे कह रहा हूं कल मार्केट में फुल प्रॉफिट बुक कर लेना 280 के आसपास। स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जा सकता है जी। क्या नेगेटिव व्यू है? बिल्कुल नहीं है, पर मेरा जो पैसा बन गया मैं तो बुक करूंगा ना। मैंने तो रेंज प्ले करी थी, वो रेंज का टॉप रेंज पे आने वाला है। देखिए वेदांता में कुछ कमेंट थे कि आज अचानक से लास्ट आवर में स्पाइक क्यों आए, कोई रीजन नहीं है भाई, कोई रीजन नहीं है और ढूंढो भी मत। ये इस तरीके से ना पिछले 3 महीने में चल रहा है ये स्टॉक। अगर आप 3 महीने में एग्जैक्टली डेट दूं तो 28 फरवरी को स्टॉक का भाव 268 था। उसके बाद एक अटेम्प्ट पहला मारा 3 मार्च को 289 का, दूसरा अटेम्प्ट था आपका 22 मार्च को 285 का, थर्ड अटेम्प्ट था आपका 5 अप्रैल को 286 का आई था, 6th अटेम्प्ट था आपका 19 अप्रैल जो कि 281 था, और इससे पहले आपके लिए 285 10th में को लगाया और ये दोबारा ऊपर आ रहा है। तो न जाने कितने अटेम्प्ट आ गए, और जितने अटेम्प्ट आए ना इस बीच में बार बार नीचे भी आया स्टॉक, नीचे 270 72 75 वापस यही हो रहा है। तो जिसने 275 बढ़िया रेंज 270 बढ़िया रेंज में खरीद लिया, आपका 3% मुनाफा हो रहा है, 3-4% बुक कर लो, ट्रेडिंग व्यू था, बन गया प्रॉफिट। लेकिन पोजीशनली मुझे लगता है 315 तक ये स्टॉक जाएगा क्योंकि बेस ब्रेक नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, और डिविडेंड वगैरह है, मतलब बढ़िया स्टॉक है।
इन्वेस्टर ज्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं, तो मुझे लगता है ये आगे पीछे होकर 315 तक चला जाएगा। कोई अगर 3-5 महीने रुकना चाहता है तो 265 का स्टॉप लॉस रखे और 315 का वेट करें। जब तक ब्रेक नहीं होगा आपको बने रहना है। वहीं दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो भैया, रेंज प्ले कर करके बार बार पैसा बना लो, 5-6 बार बना लिया तो वो 315 से ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों ही चीजें आपके पास है, तो 290 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो खरीद लो 315 तक की जर्नी के लिए, या फिर नीचे खरीदो और 285 के आसपास बुक करो, कल आप बुक कर लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए वेदांता पे राय। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।